मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह का अगला भाग। आइए पढ़ना शुरू करें। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। जैसे कि आपने देखा कि वीर कुंवर सिंह ने कई बार युद्ध करके और कई योजनाओं के द्वारा अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र मतलब सभी जगह थी। दानापुर और आरा ये बिहार में है, तो ये दानापुर और आरा में लड़ाई हो रही थी, लेकिन ये इसकी बातें और इसका क्रोध जो था बिहार में हर जगह पे फैला हुआ था। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, स्थानीय जमींदारों को अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना, ये स्थानीय जो वहाँ के जमींदार थे वो अंग्रेज़ों का सहयोग करने लगे थे। तो यही कारण हुआ कि वहाँ हमारा भारतीयों का पतन होने लगा। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो अंग्रेज़ से मिल गए थे। इसलिए जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना परास्त हो गई, मतलब हार गई। किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। आप देख रहे हैं कि कुंवर सिंह किस प्रकार युद्ध करते हुए और युद्ध की योजना बनाते हुए मिर्ज़ापुर से होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, ये सब देखिए उत्तर प्रदेश में ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। मतलब उनके मन में एकदम आज़ादी को पाने के लिए एक ज्वाला भड़क रही थी। उनकी वीरता की कीर्ति अर्थात नाम, यश पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। अंग्रेजों के कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, मतलब उनके अंदर में लड़े, उनके अधीन हो गए। तो उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया, तो 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने क्या किया, दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका अर्थात विजय का झंडा लहराते हुए जगदीशपुर पहुँचे। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया और इसके 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी कहानी छोड़ गया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह स्वर्ग सिधार गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध का अर्थ होता है कि अचानक कहीं पे हमला कर देना। अंग्रेजों की जो सेना थी उस पर अचानक हमला कर देते थे वो। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असफल थे। दुश्मन को उनके सामने से
या तो भागना पड़ता या कट मरना पड़ता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं और कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करने थे और अंग्रेजी सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ा कर उतारेंगे, अब मतलब झूठी बात फैला दी। और वे क्या किए, फिर अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर वहां बलिया के निकट पहुंच गया, जहां उन्होंने अफवाह फैलाई थी और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। उन्होंने अफवाह फैलाया कि वो बलिया के पास हाथी से अपनी सेना पार करवाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 मील दूर, वहां से हटके 7 मील दूर शिवराजपुर में उन्होंने नाव से अपनी सेना को गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिला, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने क्या किया, गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्र से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कितने बहादुर थे, देखिए, उन्होंने खुद से अपने हाथ को काट के अलग कर दिया क्योंकि उनके हाथों में गोली का जहर न फैले। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कहते हैं कि वे अपना हाथ किसे दे देते हैं, गंगा मैया को भेंट कर देते हैं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी करवाए थे। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। इस प्रकार उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुआं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं और खुदवाए और जलाशय भी बनवाए थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। ये देखिए विशेषता क्या है कि हिंदू मुसलमान के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। और उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए थे। बाबू कुंवर सिंह की इस लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनके प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर साहस से सब अर्दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह धन्य, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये था आपका पाठ कुंवर सिंह। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं।